अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं फेस ऑफ। आज ही हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू। और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, बहुत बहुत अच्छा बहुत लगता है धन्यवाद। इंशाल्लाह। आई एम वेरी सॉरी कि आपका पिछला प्रोग्राम हमारे वजह से नहीं हो पाया। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हो जाता है कभी। तो सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ चलूंगी। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के टर्म्स जो हैं वो बेहतर होने लगे हैं। और आइंदा में कुछ टाइम में जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो है वो विजिट भी है अमेरिका में। लेकिन आपको लगता है कि ये जो नज़दीकियां बढ़ रही हैं अमेरिका और इंडिया की, उससे चाइना और पाकिस्तान को थोड़ा परेशान हो जाना चाहिए, थोड़ा होशियार हो जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया अर्जू। तो मेरे ख्याल में कि हम अगर इसको देखते हैं थोड़ा सा तारीखी तनाजुर में और अदरवाइज जो जियो स्ट्रेटेजिक कुछ कंपल्शंस है और कुछ रियलिटीज हैं इस इलाके के, तो उस तनाजुर में देखते हैं तो जाहिर है कि अमेरिका एक सुपर पावर तो है और सुपर पावर हर किसी का नेबर होता है। एक दूसरी बात ये होती है कि चाइना और इंडिया और पाकिस्तान ये बड़े पॉपुलेटेड मुल्क ममालिक हैं, तो जाहिर है इकोनॉमी से देखते तो बहुत बड़े मार्केट भी हैं। जाहिर है कि चाइना बड़ा है और इसके अलावा इंडिया है, लेकिन इंडिया चाइना के लिए भी इतना बड़ा मार्केट है जितना वेस्ट के लिए है, वह वो डिफेंस के लिहाज से हो वह वो अदरवाइज हो। तीसरी बात यह आ जाती है कि आया इनके रिलेशंस तो 2007-8 से बहुत बढ़ने शुरू हुए थे। और वो क्यों बढ़ने शुरू हुए थे कि जब वो एक वेवर दिया गया न्यूक्लियर जो डील हुआ था उसके लिहाज से, और फिर वो बढ़ते बढ़ते उनको वो जो हालांकि वो जो था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो थी CTBT उसका हिस्सा नहीं थे और उसको ईज अप करके उनके टर्म्स को वो हुआ। दूसरी बात बेका एग्रीमेंट हुआ था, वो भी बड़ा स्ट्रेटेजिक लिहाज से और ऑपरेबिलिटी ड्यूरिंग द क्राइसिस या इस किस्म के होंगे। तीसरा लॉजिस्टिक्स का भी एक एग्रीमेंट हुआ था। और चौथी बात ये है कि डिप्लोमेटिक तौर पर, और दूसरा अमेरिका जो इसको एशियन सेंचुरी समझता है और वो नेटो तर्ज का एक अलायंस चाइना को कंटेन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, और इंडिया और इंडियन ओशंस को स्पेशली सामने रखना चाहते हैं, जो कि चाइना के लिए एक लाइफ लाइन है। अगली बात ये आ जाती है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात है, तो या क्या ये जो ताल्लुकात है इंडिया और अमेरिका के, क्या ये पाकिस्तान के कास्ट पर है या चाइना के कास्ट पर है? यकीनी तौर पर चाइना को तो कंटेनमेंट उनका एक एम है, लेकिन इंडिया के साथ वो स्ट्रेटेजिक रिलेशन उनके हैं। पाकिस्तान के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप है, लेकिन वो उनके स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में इतना इंपॉर्टेंट है जियो स्ट्रेटेजिकली कि उसको बिल्कुल अबंडन भी नहीं करते और उसको एक चाइना के गोद में भी कंप्लीटली नहीं जाने देते। तीसरी बात ये जाती है कि पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटेजिक में चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए शायद बाकी इंडियन ओशन जो है इतना इंपॉर्टेंट न रहे या ममालिक जो उस पेरिफेरल ममालिक है जितना उनके लिए पाकिस्तान है। और वो क्यों है कि रीजन से, और वो रीजन ये है कि एक तो ये जो BRI है और फिर उसमें CPEC है और तीसरा सेंट्रल एशिया है और इसके साथ रशिया है। तो रशिया, पाकिस्तान, चाइना, साथ ईरान और फिर सेंट्रल एशिया और फिर मिडिल ईस्ट, तो इनकी जो नजदीकियां हैं ज्योग्राफिया और प्लस एनर्जी के लिहाज से, और प्लस अभी तो एक पैरेलल करेंसी की बात हो रही जिसमें इंडिया भी किसी न किसी हद तक शामिल है। तो मेरे ख्याल में कुछ चीजें कॉमन है, लेकिन हर मुल्क अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जाहिर है कि उसको सर्व कर रहा होता है और उसके लिहाज से अपने रिलेशंस को बैलेंस। पाकिस्तान इस रिलेशंस में मैटर करता है, लेकिन ये है कि चाइना के लिए बहुत ज्यादा करीब है जबकि अमेरिका से अब दूर है।
बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अब यही बात जो है वो कर्नल साहब से भी पूछूंगी कि आपको लगता है सर जिस तरह तरीके से इंडिया और अमेरिका नजदीक आ रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए कोई थ्रेट हो सकता है और चाइना के लिए भी, क्योंकि जाहिर है इन दोनों को आपके यहाँ जो है एक नेगेटिव लाइट में देखा जाता है, चाइना को भी और पाकिस्तान को भी। आरजू जी 4 मिनट और 28 सेकंड मैंने सुन लिया सारी बात। मेरी रिक्वेस्ट आपसे होगी कि अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की इजाजत आप हमें भी दें और हम जरूर आपको बता पाए। एंड आई वुड श्योर रिक्वेस्ट इट शुड बी अनइंटरप्टेड। आप श्योर। उसमें मुझे रोक सकती हैं बट और कोई ना रोके। ब्रिगेडियर साहब हमारे पुराने पैनलिस्ट हैं, आई एम श्योर वो मेरे को इसमें सपोर्ट करेंगे। नहीं, मेरी जी मेरी सबसे बड़ी बात है कि इतना लंबा चौड़ा ना मेरी सोच है ना मेरी पढ़ाई लिखाई है। मैं आपकी तरह उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, फौजी अफसर रहा हूं, गन्स को चलाता रहा हूं, तो हमारा दिमाग जो है ना सर वो थोड़ा मोटी मोटी चीजों पर जाता है। मुझे लगता है किसी भी कंट्री के किसी भी के साथ रिलेशंस जो होते हैं वो उसकी अपनी लकीर ऊंची जाए उसके ऊपर होते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए कि बिकॉज पाकिस्तान के साथ यूएस के रिलेशन डाउन होंगे इसलिए इंडिया के साथ अप होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना होता। एवरीबडी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट अपने अपने हैं। मुझे लगता है भारत ने पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा किया जरूर होगा कि हमारी लकीर ऊंची कर रही है। हम एक मार्केट पूरे वर्ल्ड को दे पा रहे हैं, डेवलप कर पा रहे हैं, हम बढ़ चढ़कर दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह मदद दे पा रहे हैं। हमारा से है, हमारा से है। हम एक इकॉनमी वो वाली लेकर चल रहे हैं जो कि सबको बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं अगर खुद बोलूं हमारी बढ़ेगी तो शायद आपको बुरा लग जाए, लेकिन लोगों को लिख रहा है तभी आप देख रहे हैं कि उस तरीके की बॉनहोमी हो रही है। क्योंकि अगर अगर रिलेशंस इंडिया के साथ एट दी कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान हो रहे हैं तो सर जब पाकिस्तान के साथ यूएस था तो चाइना कैसे साथ चला रखा था उसने? भाई मोटे मोटे तौर पर अगर चाइना को ऑफसेट करने के लिए तो उसने पाकिस्तान नहीं चलाया था। आई एम वेरी श्योर कि आज की तारीख में, और अगर आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था, तो आज की तारीख में यूएस रियलाइज करता है कि इंडिया कैन बी अ डेटरेंट एंड अ क्रेडिटेबल ओपोनेंट्स ऑब्लिक स्टेबलाइजर इन द रीजन अगेंस्ट चाइना। ये हमारी काबिलियत है, या हम उस काबिलियत के ऊपर खड़े हो रहे हैं जो दुनिया को दिख रहा है, यूएस को दिख रहा है। अदरवाइज ये वही वाला यूएस है जिसने आपको गोद में पाल रखा था पिछले 50-60 साल से, और सडनली एक बड़ा बेरुखी से उसने पाकिस्तान को पता नहीं कैसे अलग कर दिया, क्यों अलग कर दिया। आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली वो उसी दोस्त को सपोर्ट नहीं कर रहा जिसको वो अपने गोद में रखता था। करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों डॉलर्स वो पाकिस्तान को देता था, हर तरह की सहायता करता था। आज की तारीख में वो नहीं कर रहा है। मुझे लगता है पाकिस्तान को इससे सीख लेनी चाहिए। अपनी लकीर बड़ी करो, अपनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाओ, अपनी इकॉनमी बढ़ाओ, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ। दुनिया, यूएस नहीं, दुनिया आपकी तरफ देखेगी। मुझे लगता है शायद इस जगह पर भारत है स्कोर्ड वेल। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर फिर भी टेंशन कम होने के बजाय कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आती है। मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगी आप लोगों को कि प्लीज आप लोग 2-2 मिनट बात किया करें ताकि वो मैनेज हो सके। बिल्कुल, मुझे याद है कर्नल साहब ने बताया था, मुझे सिखाया था, मुझे भूल गया था शुरू में। आप कुछ कहना चाह रहे थे कर्नल साहब? मैं आपको ये बता रहा हूं टेंशन्स किसके बीच में है। टेंशन आपके हिसाब से इंडिया पाकिस्तान के बीच में है? सर बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी है, मैं कह रहा हूं टेंशन है ही नहीं, टेंशन है ही नहीं। टेंशन क्रिएट करी जा रही है, कंटिन्यूअसली उसे मेंटेन किया जा रहा है। और इसके पीछे वाले जो प्लेयर्स हैं, आप और हम बेवकूफ हैं कि उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ऐसी मेरी सोच है। मुझे ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि अगर कभी पाकिस्तान में किसी तरह का भी प्रॉब्लम आता है, सिचुएशन खराब होती है, चाहे सिक्योरिटी को लेकर, चाहे अभी जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपस में लड़ रही हैं, किस तरह से जीएचक्यू वगैरह पे अटैक हुआ,
तो इसमें बीच में हम ये क्यों नहीं मानते हमेशा से कि हमारे ही लोग हैं जो ये सब कर रहे होते हैं? हम बार बार ये इशारा क्यों दिया जाता है कि शायद किसी और कंट्री की तरफ से लोगों ने सिखाया पढ़ाया है या भेजा है? हम अपने आप में क्यों गलती जो है मानने को तैयार नहीं होते? देख लो, जहां तक फॉल्ट लाइंस होते हैं, फॉल्ट लाइंस हर कंट्री में होते हैं। अब उस फॉल्ट लाइन को उन्होंने खुद मैनेज करना होता है। बाहर दुनिया आकर आपके फॉल्ट लाइन को मैनेज नहीं करेंगे। एक दूसरी बात ये है कि बाहर की जो दुनिया होती है, स्पेशली जिनके साथ आपके रिलेशन इतने अच्छे नहीं होते, या अगर वो चाहते हैं कि ये दूसरे के साथ रिलेशन रखता है ताकि वो कमजोर हो जाए, तो फिर वो उस फॉल्ट लाइन को वो फ्रंट नहीं आते, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से वो जो फॉल्ट लाइन है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक दूसरी बात ये आ जाती है कि हम जिस रीजन में है, ये फॉल्ट लाइन ये नहीं है कि हमारे अपने क्रिएशन है। इस क्रिएशन में वर्ल्ड का पूरा हिस्सा है। यहाँ पर सोवियत यूनियन आया था, वो एक सुपर पावर था, एक कोल्ड वार था, और वो कोल्ड वार जो हॉट वार में वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ा गया। पाकिस्तान उससे खुद को ऑब्लिवियस या उसको से दूर या उसको अनइन्वॉल्व या अनकंसर्न नहीं रख सकता था, जिस तरह इंडिया रख सकता है, क्योंकि वो बॉर्डर पर नहीं था। दूसरी बात कि उसके बाद एक और सुपर पावर आया कुछ अरसे बाद, और वही कुछ उसके साथ हुआ जो उससे पहले सुपर पावर के साथ हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन दोनों क्राइसिस में जो बड़े हाथी आए थे इस इलाके में, वो स्टैम्पीड से कुछ बच गया, लेकिन जाहिर है कि उसके कुछ असरात पाकिस्तान में आ गए। तीसरी बात ये कहना चाहता हूं कि फॉल्ट लाइन अपनी चीजों को मैनेज करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरे को ये हक नहीं पहुंचता कि दूसरे के फॉल्ट लाइन से फायदा उठाए और उसको एक्सप्लॉइट करे। लेकिन ये जरूर है कि हम कभी ये साबित नहीं कर सके, इल्जाम जरूर लगाया है। तो मैं यही बात आपसे करना चाहूंगी कर्नल साहब के, भारत में भी अक्सर कश्मीर साइड पे या कहीं पे कुछ होता है, तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले अपने लोगों को चेक करना चाहिए, बजाय इसके कि कहें कि पाकिस्तान की तरफ से हुआ है या किसी और कंट्री का नाम लिया जाए? और अगर ऐसा होता है तो हम इन चीजों को रोक क्यों नहीं पा रहे? पाकिस्तान भी नहीं रोक पा रहा और भारत भी नहीं रोक पा रहा। अगर आप मुझे अलाउ करें तो उस जिस फॉल्ट लाइंस की बात हो रही है, हर देश में होता है, बिल्कुल होता है, हर कंट्री में है, हर स्टेट में है, हर सोसाइटी में है, हर रिलीजन में है। मैं तो ये भी कहूंगा फॉल्ट लाइंस। चाइना ने क्या बढ़िया काम किया। चाइना ने क्या बोला कि इंडिया ने अगर नया पार्लियामेंट बनाया है तो हम इंडिया की अप्रिशिएट करते हैं कि वो अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। वॉज इट रिक्वायर्ड? लेकिन दे डिड इट। दे आर स्मार्ट। ये इसको बोलते हैं स्मार्टनेस। आप अगर फॉल्ट लाइन ही ढूंढ रहे हैं तो एलएसी पर ढूंढेंगे, आप पार्लियामेंट में नहीं ढूंढेंगे। और पार्लियामेंट पर आप एक एप्रिसिएशन करके कि यस, इंडिया इज कमिंग आउट ऑफ देयर कॉलोनियल माइंड, ब्रिटिश राज के वो अपनी सड़कों के नाम बदल रहे हैं, इमारतों के नाम बदल रहे हैं। क्यों उसने अप्रिशिएट किया? बिकॉज दे आर क्रुक्स, दे आर द बिगेस्ट क्रुक्स। दे नो कि कौन सी चीज इंडिया को अच्छी लगेगी, वो बोल दो। एलएसी से थोड़ी ना हट जाएगा वो जो इलीगली सीडेड लैंड है वहां से थोड़ी ना हट जाएगा। दे आर स्मार्ट पीपल। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा आप और हमको गधा बनाया जा रहा है और हम बनते चले जा रहे हैं। भाई किसी ने कुछ कह दिया उसी पर हमने मान लिया। मुझे आप एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि आपके यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस है, आप मेरे साथ कई डिस्कशंस में आ चुकी हैं टीवी पर। पैनलिस्ट क्या बोलते हैं? नहीं जी हमारे यहां सब कुछ ठीक है। दैट मीन्स यू आर नॉट वांटिंग टू फेस द रियलिटी। फॉल्ट लाइन्स इज ऑन द सेम लाइन। अगर मेरे यहां कुछ गड़बड़ है, अगर मेरे यहां कोई चीज की गड़बड़ है, जब तक मैं यही एक्नॉलेज नहीं करूंगा कि गड़बड़ है, उसे एड्रेस तो बाद में करूंगा। एड्रेस कैसे होगी? क्योंकि मैंने तो आंख बंद कर ली है कबूतर ने कि अब बिल्ली मुझे नहीं देख रही, मुझे नहीं मार पाएगी। ये वो वाली बात हो जाती है। वी हैव टू एड्रेस। एंड हाउ डू यू एड्रेस? इसका कोई मायना नहीं है कि एक सुपर पावर आएगी, दूसरी चली जाएगी, दूसरी आएगी, तीसरी चली जाएगी। इट डजंट मैटर। आप कितने कमजोर पड़ रहे हैं उस सुपर पावर के सामने, दैट मैटर्स।
आप चाहे रशिया का नाम ले लें, चाहे यूएस का ले लें, और आजकल लेटेस्ट आप चाइना का ले लें। दैट इज नॉट। अब आपने जो मेरे से सवाल किया, यस, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं हमेशा से एडवोकेट करता आया हूं, एक्सेप्ट करता आया हूं कि हमें अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने हैं। अगर मेरे यहां पर कोई चीज गलत हो रही है, आई डोंट नो, दिस वाज स्पोकन बाय समबडी, कि उन्होंने क्या कंपेयर किया कि पाकिस्तान जल नहीं रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा बब्बर शेर इमरान खान बब्बर शेर हो गया, वेरी गुड। हमारी बात होगी बिलावल बब्बर शेर, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। भाई साहब, देखना यह भी पड़ेगा कि उन लोगों ने किया क्या, उन्होंने क्या अच्छा काम किया। मुझे बताइए, हमारा पाकिस्तान जल रहा है, हम उसके बारे में डिस्कस करें, कोई अच्छा सॉल्यूशन निकालें, कोई आपस में सुझाव निकालें, ना कि ये कि भाई G20 मीटिंग नहीं होने देंगे और हम कुछ ऐसा कर देंगे कि दशकों तक याद रखोगे आप क्या कर लिया। मैंने तब भी आपको प्रॉमिस किया था, गॉड ब्लेस, आप सब विटनेस हैं, ये G20 मीट तो होके रहेगी। 3 कंट्री नहीं आए, क्या बड़ी बात हो गई। उसमें से सिर्फ चाइना ने डिक्लेयर किया कि हाँ जी हम इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया है, उसका क्या, बाकी दोनों ने तो नहीं कहा। और चलिए, बाकी दोनों जो थे वो OIC के मेंबर हैं, तो आप ये ना डाउट ले ले कि OIC वाज अगेंस्ट, OIC के 5 मेंबर आए हुए थे, ये सारी ऑन रिकॉर्ड है। इट डजंट मैटर, आपने प्रोटेस्ट करना था, आप प्रोटेस्ट करिए, बात खत्म है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। इंडिया भी बोलता है कि पीओके, बात खत्म है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बिलावल साहब जाकर G20 के दौरान पीओके में जाकर छुप जाएं। हमने तो एक बार भी नहीं बोला। बिल्कुल, लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं या इस्लामिक कंट्रीज ना भी हो, जो नॉन इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां पे जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए खड़े हो जाते हैं। कभी फलस्तीन का नाम लेते हैं, कभी कश्मीर का नाम लेते हैं, और कभी अफगानिस्तान, मतलब हर जगह के मुसलमानों का ठेका लेके रखा है पाकिस्तान ने। कोई और इस्लामिक कंट्री इस तरह से आगे बढ़ के बात नहीं करती। लेकिन जब चाइनीज मुस्लिम्स की बात आती है, उइगर मुस्लिम्स की बात आती है, उस वक्त बिल्कुल सांप क्यों सूंघ जाता है हम लोगों को, हमें क्यों दिखाई नहीं देता, हम क्यों बात नहीं करते। इसका मतलब क्या ये लिया जाए कि जो हमें पैसा देगा, जो हमें प्रोजेक्ट्स देगा, हम उसे कुछ भी कहना छोड़ देंगे, और जो नहीं देगा हम उसके पीछे लग जाएंगे? देख लो, अगर ये डबल स्टैंडर्ड पर जाए तो पूरी दुनिया में ये डबल स्टैंडर्ड है और बहुत बड़े लेवल पर है। उसमें मैं नहीं जाना चाहता उस डिटेल में, लेकिन जो कर्नल साहब ने बताया कि कश्मीर और वहां पर हमने G20 कर दिया, क्या ग्राउंड रियलिटी को चेंज कर दिया? क्या यासीन मलिक रिहा हो गया? क्या वहां पर जो आपने 7-8 लाख लगाए हुए वो वापस चले गए? क्या एक कैंटोनमेंट जो बनाया हुआ था उसको खत्म किया? क्या गुलमर्ग में आपका हुआ बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, और बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक, और बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या बिकॉज ऑफ क्लोज टू द LOC, जो आप मुख्तलिफ बहाने बना रहे थे? तीसरी बात यह आ जाती है कि देख लो, टर्की जो है या तुर्किया या इसके अलावा सऊदी अरब जो है या पाकिस्तान, दीज आर द पिवट्स ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। और दूसरा OIC की करारदादें हैं। चौथी बात यह है कि ठीक है, आपने एक मूट करा दिया, लेकिन उस मूट का ये मतलब नहीं है कि भाई आपने पूरे G20 के आशीर्वाद हासिल कर ली और कल यूनाइटेड नेशन में आपके लिए करारदाद पास करेंगे। नहीं, G20 से कोई रियलिटी चेंज नहीं होती। तीसरी बात, अगर आप उसको शोकेस करके पेश करना चाहते थे तो बात ये है कि अब इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है, चलो इसको भी शोकेस कर दिया, लेकिन ये है कि एंड में पाया क्या, सिवाय ये कि आपके बहुत बड़े डिप्लोमेटिक क्लाउट और उसके बावजूद कुछ ममालिक तकसीम डाल दिया अपने G20 में, जिस तरह सार्क में तकसीम डाला हुआ है और उसका इजलास नहीं हो रहा है, इसी तरह G20 को भी आपने फिर शंघाई कॉन्फ्रेंस को कर, लेकिन शंघाई में हम गए, हम वी डिडंट शाई इट आउट। मैंने मतलब, और बिलावल द वे ही कंडक्टेड and the way he spoke there and the way your very seasoned diplomat was quite orphaned, I suppose that was quite a big deal which was done. So ये diplomatically ये सिलसिला जारी रहेगा और इस किस्म के we will not cede. अगर आप ऑक्युपाई we will not cede, और अगर आप सीड नहीं करेंगे तो हम भी यही कोशिश करेंगे। तो ये ब्रेक से कुछ नहीं चलता। Let the things what the ground reality is there, that will exist and that will speak. बिल्कुल ठीक, लेकिन मैं आखिरी कमेंट आपसे लूंगी।
कर्नल साहब, और वो ये कि बहुत बार कहा गया कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे तो आपकी तरफ से आपके फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए बात करने में पाकिस्तान को लेकर। आप क्या कहेंगे कि उसकी क्या वजह हो सकती है? बड़ी सीधी सीधी बात है। वो सीजन्ड फॉरेन मिनिस्टर हमारा जो जयशंकर है, आई थिंक उसने एक लाइन में सब कुछ कह दिया। स्मेल द कॉफी, जस्ट स्मेल द कॉफी। आई थिंक, मुझे लगता है यू आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड टू स्मेल द कॉफी। दैट इज द प्रॉब्लम। देखिए, आपने क्या कर लिया, कैंटोनमेंट हटा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन साहब आपको, आज मैं आरजू जी आपको पूछता हूं एज अ न्यूट्रल अंपायर, किसी की साइड मत लीजिएगा। क्या एक बार भी यूएन ने यह कहा कि यह मीटिंग यहां नहीं होनी चाहिए? आप यूएन 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 चिल्ला रहे हैं, यूएन ने क्या एक बार अपील करी कि यू शुड रिकंसिडर? कोई पोलाइट वाली बात कर रहा हूं मैं, कोई डिप्लोमेटिक इंडिकेशन दिया? आप बता दीजिए। कुछ नहीं। मैं बात ये, लेकिन मैं बोलता हूं भुट्टो साहब, आपका ये मतलब, मैंने ये आपके साथ पहले भी डिस्कस किया कि आपका सिर्फ ये कहना कि अब हम कुछ ऐसा करेंगे, ये जो G20 करने वाले हैं, कि इन्हें भी याद है, खुदा ना खास्ता एक अगर पटाखा भी वहां बसता तो उसका ब्लेम किस पर जाता? आप मुझे बता दीजिए भाई। आप यहां बैठकर थ्रेटन करके गए हैं, आपका G20 से कोई लेना ना देना, नाम सक्सेना, आई डोंट नो व्हाट फॉर। ओ यार, अपनी बात करो, आपके देश और मेरे देश के बीच की जो प्रॉब्लम है उस पर बात करो। अगर मैं ये बात लेकर बैठ जाऊं जो आपके यहां रिकॉर्ड पर है कि लास्ट वाली OIC मीटिंग में पाकिस्तान की चेयर खाली क्यों दिखाई गई थी और इंडिया को एज अ स्पेशल गेस्ट क्यों बुलाया गया था, देखिए इसमें बाल निकालने वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूं हम उन टॉपिक्स पर बात करें जहां पर आरजू काजमी और हम पिछले 2-3 साल में एक उस लेवल पर आ गए हैं कि कोई भी पटाखा अगर पाकिस्तान में बसता है तो मैं या आरजू काजमी इसे ब्लेम नहीं करती कि इंडिया ने किया है। एंड सिमिलरली इंडिया में अगर कुछ होता है तो मैं भी ब्लेम नहीं करता कि आरजू जी आपके यहां से हुआ है। वी आर ग्रेजुएटिंग, एंड हु विल ग्रेजुएट? आप और मैं, जिनके ये प्रोग्राम्स लोग देखते हैं, वो इवेलुएट करेंगे कि ठीक है यार, बात सही है। हर चीज के ऊपर थोड़ी, आप देख रहे हैं पिछले 1.5-2 साल में कितना कम होता जा रहा है ब्लेम गेम, कितना कम हो रहा है। तस्वीरों पर आप बता दीजिए, अगर पाकिस्तान में जो आगजनी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, कितनी बार कितने लोगों ने कहा कि नहीं ये सारा इंडिया ने कराया? आप बता दीजिए। बढ़िया बात देखिए, आपकी पाकिस्तान आर्मी तक ने नहीं कहा कि ये इंडिया ने कराया है। वो जो आर्मी के घर जो जलाए गए थे, आपकी आर्मी ने क्या बोला? इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि शाहबाज साहब ने करवाए थे, वगैरह वगैरह। मैं इंटरनल अफेयर्स में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, बट एट द सेम टाइम ये जरूर मानता हूं कि आर्मी भी अब रिस्पॉन्सिबल होती जा रही है कि यार एक दूसरे की तरफ ब्लेम गेम छोड़ो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करो, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, अपनी इकोनॉमी देखो, अपनी पॉपुलेशन देखो, अपना हेल्थ देखो, अपनी एजुकेशन देखो। देयर इज नो पॉइंट इन ब्लेमिंग ईच अदर। बिल्कुल सर, होना भी चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रिगेडियर साहब? जी, मैं सिर्फ एक लाइनर कहना चाहता था। मैं ये कहता कि थोड़ा सा भी रियलिस्टिक, जिस तरह आपको न्यूट्रल एम्पायर बनाया, मैं भी बना रहा हूं कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स या इलेक्शन इंडिया सेंट्रिक नहीं होता, जबकि इंडिया में इलेक्शंस पाकिस्तान सेंट्रिक होता है। दिस इज अनफॉर्चुनेट। बस वी अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट प्रोग्राम में बता। कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब के साथ हम मजाक कर सकते हैं, ब्रिगेडियर साहब के साथ हम मजाक जरूर कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, सर पाकिस्तान इज इमैटेरियल टू अस। ये हम एक बार नहीं 10 बार कह चुके हैं। आवर नंबर 1 एनिमी हैज बीन डिक्लेयर्ड, पॉलिसी वाइज डिक्लेयर्ड। वी आर नॉट डिक्लेयरिंग पाकिस्तान एज अ एनिमी एनी मोर, जो हमारा पहले हुआ करता था। ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी की बात कर रहा हूं। होता है सर, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, और एक बिल्कुल मेरा ख्याल है किसी दूसरे को ब्लेम करने के बजाय हर एक को अपने अंदर देखना चाहिए, और फिर चीजें सही हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। मैं रिमाइंड कराऊंगा, लेट द इलेक्शंस कम कि मोदी क्या नारा लगाता है। बिल्कुल सर, हम करेंगे तब भी शो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।